हेलो एवरीवन, आई एम कनिका गुजराल एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो जब से मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है, मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे टेलीग्राम पे। जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है मैं उन मैसेजेस का रिप्लाई दे रही हूँ एंड जितनी भी क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व कर रही हूँ। सो एक कॉमन डाउट है या फिर रिक्वेस्ट है सबकी कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करूं एंड कैसे मैंने अपनी प्री एंड मेंस प्रिपरेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया, मैंने कितना टाइम डिवोट किया किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे और कैसे एक शेड्यूल मैंने प्रिपेयर किया। सो आज की वीडियो उसी के रिगार्डिंग होगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, शॉर्ट में क्रिस्प में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी जो भी मेरी पर्टिकुलरली मेरी स्ट्रैटेजी थी एंड जो भी मेरे सजेशंस हैं या जो भी मिस्टेक्स मैंने भी करी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप वो मिस्टेक्स मत रिपीट। सारे एस्पिरेंट्स हैं वो दो टाइप्स के हैं। लाइक आप में से काफ़ी ऐसे होंगे जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है, और काफ़ी ऐसे होंगे जो प्रो हैं अपने कॉन्सेप्ट से बट उनका सेकेंड या मे बी थर्ड अटेम्प्ट है क्योंकि उन्होंने कुछ माइनर मिस्टेक्स करी, कहीं जगह वो वीक पड़ गए जिनकी वजह से उनके पॉइंट्स से एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे। सो इन दोनों ही केसेस में जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एक बार ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं बिगिनर्स के लिए कहूँ तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये शेड्यूल देखोगे तो इसमें करंट अफेयर्स मैंने डेली बेसिस पे रखा है, बिकॉज आजकल इतना वास्ट हो गया है कि रोज़ ही उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो चुका है, तभी वो एंड ऑफ द डे रिटेन रहेगा। मैंने क्लाउड अफेयर्स से करा है प्रिपरेशन एंड मैंने उसकी वीकली पीडीएफ की थी। सो अगर आप वीकली पीडीएफ देखो तो अराउंड 30 पेजेस होते हैं एंड पूरे वीक में एक दिन में 5 to 6 पेजेस आप उसके करो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी से, तो आपको बहुत अच्छे से रिटेन रहेंगे। अब जैसे मंडे में आप कोई भी प्री का कॉन्सेप्ट करो, जैसे क्वांट एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ कर लिए एंड फिर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर पिक करूँ क्वांट का एंड उसके सारे अच्छे से वीडियोस सुनूं, कॉन्सेप्ट्स देखूं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं। वैसे ही ट्यूसडे को रीजनिंग एंड इंग्लिश, एक हेवी सब्जेक्ट और एक लाइट सब्जेक्ट, ऐसे कर सकते हो। फिर वेंसडे को आप क्या कर सकते हो कि चैप्टर वाइज मॉक या फिर क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी फुल प्रिपरेशन तो हुई नहीं कि आप फुल मॉक अटेम्प्ट करो, इसलिए चैप्टर वाइज मॉक या फिर क्विजेस। थर्सडे को क्वांट एंड रीजनिंग के प्री के कॉन्सेप्ट्स। देन फ्राइडे को आप कोई एक पर्टिकुलर मेंस का कॉन्सेप्ट कर सकते हो या फिर कोई वीडियो लेक्चर सुन सकते हो मेंस के कॉन्सेप्ट की। सैटरडे को अगेन प्री करो क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड संडे को आपको क्या करना है कि जो पूरे वीक के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो संडे तो बेसिकली रिविजन डे रखो अपना। अब वैसे ही अगर मैं स्ट्रैटेजी फॉर प्रो की बात करूं तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, आपको सिर्फ अपनी स्पीड पे या फिर मेंस प्रिपरेशन पे वर्क करना है। तो जैसे सेम करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। मंडे को जैसे आप एक प्री का मॉक अटेम्प्ट करो, एक सुबह और एक शाम को, और 1 आवर का मॉक होता है, बीच में और टाइम भी होता है, तो आप सेक्शनल मॉक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो प्री के। देन ट्यूसडे मेंस मॉक फुल अटेम्प्ट करो एंड फिर वेंसडे को उसको एनालाइज करो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। थर्सडे को आप मेंस के कोई कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स सुन सकते हो या उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। देन फ्राइडे को आप फिर से प्री का मॉक अटेम्प्ट करो, एक सुबह एक शाम, एंड बाकी जो टाइम बचे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। सैटरडे को मेंस के सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो एंड देन संडे को आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है या फिर आप मेंस के वीडियो लेक्चर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। आप एक चीज़ करो दिन में बट उसको बहुत थरोली करो, और मेंस का अगर जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो और देखो कि मॉक में कैसे सॉल्व हुआ है और आप कैसे कर रहे थे या आपने क्या गलत सोचा, तो वहाँ से आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ एक्चुअली एग्ज़ाम में मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग प्री एंड मेंस प्रिपरेशन की कैसे दोनों को बैलेंस करना चाहिए वो क्लियर हुए होंगे। और अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर फ्यूचर में मैं और
टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आऊँगी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।